नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज थोड़ी सी क्लास लेट है, वो इस कारण कि श्रावण का अंतिम सोमवार है, परिवार के साथ बाहर जाना था। लेकिन ज्यादा लेट नहीं किया है अपन ने, आधा घंटा ही लेट हुई है क्लास। और अब आज सोमवार को फिर अपन एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं, पढ़ेंगे बढ़िया धमाकेदार तरीके से, याद करेंगे चीजों को और आगे बढ़ेंगे। बताओ टावरों, आवाज बिल्कुल सही आ रही है क्या? आवाज और ऑडियो और विजुअल यदि बिल्कुल क्लियर तो फिर अपन बढ़ते हैं आगे, ठीक है? ठीक है, चलिए बढ़िया। आज देखो मंदिर गया तो एक बूंदी की एक बहन मिली जो अपने स्टूडेंट जीजीडी से पढ़े हुए हैं, और मैंने सोचा तैयारी कर रहे होंगे। मैंने जैसे ही पास में आके उन्होंने चरण स्पर्श किए, पहचान लेते बच्चे, और जैसे चरण स्पर्श किए तो मैंने उनसे यही किया, चैनल से पढ़ते हो गया? तो सर पढ़ती भी हूँ, अभी भी एकलव्य बैच से पढ़ रही हूँ, और मैं पोस्टेड हूँ ग्रेड 3 में, जो है मेरी नौकरी लग चुकी है। और पास का एक गांव है रोवाड़ा, वहां पे बताया उन्होंने, गांव का नाम है रोवाड़ा, तो वहां पे मेरी पोस्टिंग है। और हमारे उन्होंने बताया, जैसा बता रहा हूँ कि हमारे 30 जो है लड़कियों का ग्रुप था, उसमें से मोस्ट ऑफ पोस्टिंग हो चुकी है। और अपने जो लास्ट मतलब क्लासेस थी ना ग्रेड 3 वाली, वो देखी उन्होंने, बहुत अच्छे से किताबें पढ़ी, टेस्ट सीरीज से अभ्यास किया वगैरह। तो अच्छा लगता है जब पोस्टेड कोई मिलते हैं, और अब लगभग जहां जाते हैं तो बच्चे मिलते ही हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले समय में आप मिलोगे उनमें से कोई ना कोई। चलिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? पढ़ाई करनी पड़ेगी, दम लगा के सीधा लक्ष्य साधो, और एक ही चीज दिखनी चाहिए कि आप लोगों का लक्ष्य। क्लास 13 की पीडीएफ देना भूल गया क्या मैं? ठीक है, चलो इस क्लास के बाद में आप लोगों को दे देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखो, इससे पहले अपन ने आंतरिक अपवा की नदियां पढ़ ली थी और बहुत अच्छी तरीके से याद कर ली थी उन चीजों को, है ना? गग्गर वगैरह सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से याद कर ली थी। अब बढ़ते हैं अपन आगे, और आज अपन अरब सागरीय अपवा की नदियां पढ़ेंगे, जिसमें से माही नदी और साबरमती नदी आज पढ़ने वाले हैं। और माही नदी बहुत अच्छी तरीके से अपन याद कर लेंगे, क्योंकि इसमें से सवाल बहुत पूछते हैं। ठीक है, चलो टाप शुरू करेंगे। ओके, सबसे पहले देखो अरब सागरीय अपवा। अब सबसे पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं? अरब सागरीय अपवा पढ़ रहे हैं, ठीक है? अरब सागरीय अपवा में यहाँ पे इंडिया का मैप शायद मैं इस पेन ड्राइव में लेना भूल गया। चलो कोई नहीं, इसमें आप लोगों को वैसे ही जो है पता चल जाएगा। चलो मैं एक तरीके से बता देता हूं आपको। देखो, ये अपना राजस्थान का मैप है, इससे भी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है? अब इसमें क्या है? ये है अरब सागरीय भाग। ये क्या है? अरब सागर। और यहाँ पे इस तरफ क्या है? यहाँ पे तो मतलब समुद्री सीमा डायरेक्ट राजस्थान की नहीं लगती है, चीजें मैं क्लियर कर चुका हूं, ठीक है? लेकिन इस तरफ जो नदियां चल ले जाएगी वो कहां ले जाएगी? वो बंगाल की खाड़ी में ले जाएगी, बंगाल की खाड़ी में जल ले जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पे यानी कि ये जो अरावली पर्वतमाला है आप लोगों के, यहां से जो इस दिशा में जल ले जाने वाली नदियां हैं, वो जल का ले जाएगी अरब सागर के अंदर ले जाएगी। तो वो सारी की सारी नदियां आप लोगों के अरब सागरीय अपवा की नदियां कहलाती है। और यहाँ पे ले जाने वाली वो कहलाएगी बंगाल की खाड़ी की अपवा की नदियां। और ये सारी चीजें मैं लास्ट क्लास में ही आप लोगों के क्लियर कर चुका था, है ना? तो यहाँ पे कोई शंका नहीं होनी चाहिए। तो देखो, अब इसे एक तो तरीका है कि डायरेक्ट याद करो, और एक अपना है ट्रेडिशनल तरीका है, अपना ट्रेडमार्क है कि ट्रिक से याद कर लो, चीजें भूली नहीं जाएगी। तो हमारे मारवाड़ साइड में मतलब यूं कह दिया कि मतलब मासीरा धनी वैनी बन के मासोसा, क्या क्या हिंदी में बोलते हैं मासा जी, और यहाँ क्या मासोसा, मासोसा के घनी बार आ गया तो मासोसा जापो, कहीं क्या मासोसा जापो ताम्र लुणी, या ताउम्र कर दो तो ज्यादा याद रहेगा। ताम्र इसलिए जोड़ा है क्योंकि इंडिया की भी दो नदियां हैं जो इस अरब सागर या अपवा में बहुत हिस्सा रखती है, जबरदस्त, तो आपको याद रखनी है। तो ये क्या है, आप लोग एक बढ़िया शानदार ट्रिक याद करो कि मासूसा जापो ताम्र लूणी, क्या गुरुजी आ केड़ी ट्रिक है? तो ये जो पुराना जीजीडियंस है आने सबने याद है। इसमें क्या करना है आप लोगों को? सबसे मुख्य नदी सबसे पहले याद रखो, माही नदी इसमें सबसे मुख्य है, ठीक है? माही के अंदर ही एक मिलती है आप लोगों के सोम, यानी कि त्रिवेणी संगम बनाती है। सा से ध्यान रखो, एक साबरमती नदी है, साबरमती, जिसका उद्गम तो अपने राजस्थान में लाभ गुजरात को पहुंचाती है, ठीक है? फिर अपने यहाँ पे जो है आप लोगों को जा से ध्यान रखनी है जाखम नदी। कौन सी ध्यान रखनी है? जाखम। जाखम एक्चुअली मिलती है सोम में, और सोम और मतलब थोड़ी सी दूरी पर ही बेणेश्वर है, तो त्रिवेणी बन जाता है एक तरीके से, ठीक है? सब चीजें क्लियर करूंगा आज। इस प से ध्यान रखना है अपन को, पश्चिमी बनास,
कौन सी नदी है? पश्चिमी बनास। बनास नदी अलग है और पश्चिमी बनास नदी अलग है, ठीक है, बनास अलग है, पश्चिमी बनास अलग है। अब ये जो है इसको अलग से मार्क करके रखना। ये जो है ये दो नदियां अपने को ध्यान रखनी है, दोनों है, एक तो देखो ताप्ती है, एक तो कौन सी है? ताप्ती है, और एक नर्मदा है, ठीक है, ये दोनों अलग ध्यान रखनी है। और लूनी तो पूरा नाम ही आया है, तो इसमें तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। तो ये आप लोगों को जो प्रश्न पूछते हैं ना, आप लोगों के इस लेवल से पूछा जाता है कि बताओ बेटा आप लोगों के अरब सागर ये नदी निम्न में से कौन सी नहीं है, या बंगाल की खाड़ी की कौन सी है, कौन सी नहीं है, ये प्रश्न बनते हैं। तो ये यहां से आप लोगों के क्लियर, यानी कि एक टाइप के प्रश्न बनने क्लियर कि अरब सागर अप्पा कौन। अब मान लो बंगाल की खाड़ी की है, तो बंगाल की खाड़ी के लिए आप लोगों को ट्रिक याद भी नहीं भी है तो भी आप कर जाओगे। कैसे? क्या आंतरिक अप्पा की कम है नदियां? वैसे देखा जाए, अगर देखें तो मैन अपन ने पढ़ ली 6-7 है, वो पढ़ ली है, अरब सागर ये याद है, तो बाकी बची जो बंगाल की खाड़ी की अप्पा है बस। तो ये एक एलिमिनेशन मेथड के द्वारा भी आप लोग बढ़िया तरीके से याद कर सकते हो। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब देखो यहाँ पे यदि आप डायग्राम से भी देखना चाहो तो यहाँ पे नदियों का डायग्राम भी साथ में शामिल किया है। जैसे कि यहाँ पे ये जो सबसे मुख्य नदी आप लोगों को दिख रही है, ये आप लोगों के लूनी नदी है, ठीक है। इसके आसपास का जो बेसिन है वो आप लोगों के गोडवाड़ बेसिन कहलाता है, ठीक है। ये आप लोगों के जो दिख रही है ये पश्चिमी बनास है। ये कौन सी है? ये पश्चिमी बनास नदी है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो दिख रही है आप लोगों को ये साबरमती है। ये कौन सी है? साबरमती, साबरमती है, ठीक है। इसके अलावा जो उल्टे यू आकार में यहाँ पे ये बह रही है, ये आप लोगों की सोम नदी है, और बाकी सोम के सहायक नदियों के अंदर आ जाएगी ये, और बाकी फिर जो है लूनी की सहायक में आ जाएगी। अब एक एक को अलग से अपन पढ़ेंगे, एक एक को अलग से भी पढ़ेंगे, तो चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। चलो चलो टावरों, अब जो है आप लोगों को मैं डायग्राम बनाना सिखाता हूं, ठीक है। अब देखो कुछ चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए पहले, जैसे कि माही नदी का उद्गम कौन सा है? तो माही नदी का उद्गम है मेहत झील, अमरोरू की पहाड़ियां, और पूरी पर्वतमाला पूछे तो विंध्याचल, ठीक है। तो पूरी विंध्याचल, और राज्य पूछ ले तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में उद्गमित हो गई, एक बार सुन लो 2 मिनट में, फिर अपन डायग्राम बनाना सीखते हैं। तो मध्य प्रदेश से उद्गमित हुई नदी और चलती चलती आई और राजस्थान में प्रवेश करना है। अब राजस्थान में बांसवाड़ा का एक गांव है जिसका नाम है खादू। क्या नाम है? खादू गांव, बांसवाड़ा। तो खादू गांव से जो है ये प्रवेश करती है। अब जैसे प्रवेश करके आगे बढ़ी है, इसके अंदर एक नदी आकर गिरती है, ईरू नदी। तो ये सहायक नदियां याद करने का एक अच्छा तरीका होता है ईरू नदी। ईरू नदी को गिराने के बाद में अपन आगे चलेंगे और फिर सीधे चलो, और प्रतापगढ़ में जो है पावर माता का मंदिर है, वहां से जाखम नदी उद्गमित होती है। जाखम उद्गमित होकर मिलती है, आकर एक बार रोक दो उसको, वहीं इधर बिछामेड़ा के पहाड़ियों से उद्गमित करो सोम नदी को। सोम नदी के अंदर मिला के जाखम को जस्ट बेणेश्वर के पास में मिलाना है, लेकिन बिलूड़ा गांव डूंगरपुर के अंदर मिलती है। किसके अंदर? बिलूरा गांव के अंदर मिल रही है। अब सोम, जाखम और बेणेश्वर का हो गया त्रिवेणी। बिलूरा और बेणेश्वर, नवटापुरा ज्यादा दूर नहीं है, तो वहां पे क्या बन गया? त्रिवेणी बन गया। अब सोम नदी जो है, वैसे सोम में सहायक और ज्यादा है, मैं उसकी भी ट्रिक लिखाऊंगा, आपको याद हो जाएगी, ठीक है। फिर आ गया हो तो उसके अंदर और माई के अंदर नदियां गिरा देनी है अपने को, जिसमें आप लोगों के एक तो आ जाएगी बादर नदी, एक आ जाएगी चाप नदी, एक आ जाएगी मोरन नदी, एक आ जाएगी अनास नदी, अनास में गिरेगी हरन नदी। बस याद माई नदी, और क्या चाहिए? बस हो गई माई कंप्लीट। चलो अब साबरमती पढ़ते हैं। पढ़ांगे नहीं। अब देखो टोटल माही की लंबाई जो है 576 किलोमीटर है। राजस्थान के अंदर 171 किलोमीटर बहती है, उल्टे यू आकार में बहती है, कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा, कांटल की गंगा इसे कहा जाता है। और ये हो गया बस त्रिवेणी संगम बेणेश्वर बना हुआ है इसमें। अब देखो माही नदी मैंने आप लोगों को पूरी 1.5 मिनट के अंदर बता दी। ओके गुरु जी यहाँ बताना नहीं है, थोड़े चित्र बनाओ, ठीक है। चलिए अब देखो, अब व्यवस्थित तरीके से सुन लिया आप तुमने, यानी कि मुझे याद है, अब तुम्हें याद करवा दूं, है ना। तो ध्यान होना चाहिए केंद्रित, कमेंट वाले बंद कर दो करने, ठीक है, क्योंकि अब इस दरमियान मैं कोई भी कमेंट का जवाब नहीं देने वाला हूं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे जो है अपने को ध्यान रखना है कि माई नदी का अपन करवा देते हैं उद्गम, ठीक है। तो उद्गम जो है किसी न किसी पर्वत पहाड़ी वगैरह से होगा, तो यहां से अपन जो है माई नदी को निकालते हैं, ठीक है। माई नदी कहां से निकलती है ये चीज पूछी जाती है, तो म से माही, और ये निकलती है मेहत झील। कहां से निकलती है? मेहत झील। म से माही, म से मेहत झील, और म से एमपी,
और यदि पहाड़ियां पूछ ले तो अमरोरू की पहाड़ियां। कौन सी? अमरोरू की पहाड़ियां। कोशिश करना यदि संभव है तो, क्योंकि कई जने बच्चे सीधे क्लास देखने बैठ जाते हैं। कोशिश करो कि रजिस्टर और पेन पास में, और आप भी साथ साथ बनाओ मेरे। तो क्या है कि साथ में डायग्राम से आप लोगों को बढ़िया चीजें याद हो जाएगी। इसके बाद ये क्लास पूरी होगी तो दुआएं देनी है बस, बाकी कुछ भी नहीं है, लेना देना कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखो अब यहां से जो है माही नदी को अपन ने आगे बढ़ाना है। ठीक है, अब मानो ये क्या है, ये है एमपी है, ये क्या है एमपी है। ठीक है, अब यहां से बढ़ाना है और इसके अंदर सहायक नदी अपन दूसरी पेन से मिला देते हैं ताकि आप लोगों को, अब यहाँ पे और कुछ नहीं ध्यान रखना, ये इतना मत पढ़ना चक्कर में कि ये ईरू नदी सर कहां से आ रही है। वो जो आप लोगों को जो याद रखनी होगी ना कि कौन सी कहां से आ रही है, वो मैं अलग से बताऊंगा। अरे पेन चेंज क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, वो मैं अलग से बताऊंगा आप लोग। अब इसके अंदर आके अपने को ध्यान रखना है, ईरू नदी गिरती है, ईरू भी गिरती है, एराव भी गिरती है। तो वो सहायक नदियों के अंदर याद करना है डायरेक्टली। ठीक है, हाँ। तो अब यहां से जो है इसके अंदर ईरू नदी गिरी। अब इसको क्या करना है अपने, पहले है ना, इसको ये ध्यान रखना कि ये अपने को कभी भी डायग्राम बनाना होता है ना तो अपन कच्चा डायग्राम बनाना चाहिए। तो क्या होता है अपने को याद रहती है चीजें। तो ये डायग्राम इस तरीके से बनेगा अपने, ये नदी इस तरीके से आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो अब जो है मैं एक बार इसको ऐसे मिला देता हूं ताकि आप लोगों के फिर बढ़िया याद हो जाएगी। अब यहां पे क्या करना है अपने को कि ये जैसे ही, अब यहां पे क्या करना है, इसका प्रवेश, एक तो क्या ध्यान रखना है प्रवेश, कि ये उद्गमित तो हो गई। अब यहां पे यहां लिख लेना आपने प्रवेश। ये क्या लिखा है मैंने, प्रवेश द्वार है। ये कहां से प्रवेश होता है वो चीज अपने को ध्यान रखनी है। तो ये होता है खादू ग्राम, खादू गांव से होता है जो बांसवाड़ा के अंदर है। कहां है? बांसवाड़ा के अंदर है। ठीक है गुरु जी, प्रवेश तो हुआ। अब इसके ऊपर बना हुआ है एक बहुत शानदार बांध। क्या बना हुआ है? एक बहुत शानदार बांध बना हुआ है जिसका नाम क्या है? माही बजाज सागर बांध। ठीक है, इसकी क्या खासियत है? ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध है। 3109 मीटर लंबा है, किलोमीटर मत कर देना। फिर एक और बांध ध्यान में रख दो यही। ठीक है, यहीं पे एक और बांध ध्यान में रख दो। वो कौन सा है? कागदी पिकअप। कौन सा है? कागदी पिकअप बांध। साथ साथ में बनाते रहना तो बढ़िया तरीके से चीजें याद हो जाएगी। ठीक है, अब बढ़ाए नदी को आगे वापस। क्या? हाँ गुरु जी बढ़ाओ, चलो। तो ये देखो, ये इसको बढ़ाते हैं अपन आगे, और यहां से जो है अपने एक नदी उद्गमित करते हैं और, ठीक है, एक नदी और अपने उद्गमित कर लेते हैं यहां। लेकिन ये नदी जो है ना, इसको एक चीज ध्यान में रखो। चलो इसको ऐसे करो, बढ़िया तरीके से आज आपको थोड़ा सा यहां आगे लेते हैं अपन, ताकि जो है इस नदी का नाम है अपने जाखम नदी। ये कौन सी है? जाखम नदी। अब जाखम नदी उद्गमित कहां से होगी? तो जाखम जहां से उद्गमित होती है ना, वो ध्यान रखना है अपने को, भावर माता की पहाड़ियां। कहां से? भावर माता। और ये है प्रतापगढ़। ये कहां है? प्रतापगढ़ से जाखम नदी उद्गमित होती है। ठीक है, भावर माता प्रतापगढ़ से जाखम नदी उद्गमित हुई। अब जाखम नदी पे भी एक बांध बना हुआ है, बताओ कौन सा? यही जो इसका नाम है वही बांध है। इस पे भी एक बांध है जो अपने को ध्यान रखना है, और वो बांध कौन सा है? वो है जाखम बांध। वो कौन सा है? जाखम बांध। यदि जाखम की भी सहायक करना चाहो तो सूखली और करमोई इसकी भी सहायक नदियां हैं। जाखम की भी सहायक है सूखली और करमोई। ठीक है, अब यहां क्या है, ये तो प्रतापगढ़ से आई। अब यहां पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये नदी जो है ना, ये जाखम नदी जो है, ये डायरेक्ट माही में नहीं मिलती है। ये डायरेक्ट माही में नहीं मिलती है, जबकि ये मिल जाती है किसके अंदर? सोम नदी के अंदर। ये किसके अंदर मिल जाती है? ये मिल जाती है सोम नदी के अंदर। ठीक है, ये आके मिल रही है यहां। अब क्योंकि ये जो है आप लोगों को ध्यान रखना है त्रिवेणी है। ये क्या है? त्रिवेणी है।
जिसका नाम है बेणेश्वर। क्या नाम है? बेणेश्वर त्रिवेणी है। और अपन पढ़ते हैं सोम माई जाखम का मिलन होता है। लेकिन जाखम जस्ट बेणेश्वर से पहले बिलूरा गांव में सोम नदी के अंदर मिल जाती है। ये कहां मिलती है? तो मैं पेन चेंज करना भूल जाता हूं बार बार। बिलूरा डूंगरपुर का गांव है। कहां मिलती है? बिलूरा डूंगरपुर का गांव है, उसके अंदर आके जाखम नदी जो है सोम के अंदर मिल जाती है। कि गुरुजी सोम लाकर मिला तो दी, लेकिन सोम आई कहां से? तो बेटा यहां पे ध्यान रखना, सोम आई है बिछा मेड़ा की पहाड़ियों से। कहां से आई है? बिछा मेड़ा की पहाड़ियां, यहां से आती है आप लोगों के सोम नदी आती है। कौन सी आ रही है? सोम नदी आती है। ठीक है। अब सोम नदी पर भी दो परियोजनाएं चलती है, वो ध्यान रखना। सोम नदी पर दो परियोजनाएं चलती है। ठीक है। तो एक तो यहां बना दो, एक आप लोग यहां बना दो। ठीक है। एक तो चलती है आप लोगों के सोम कागदर। कौन सी? सोम कागदर परियोजना, जो चलती है उदयपुर में। जो कहा है? उदयपुर के अंदर है। और एक चलती है ये सोम कमला अंबा, सोम कमला अंबा परियोजना, और ये है डूंगरपुर के अंदर। ये आप लिखना चाहो तो लिख लेना, ये है डूंगरपुर के अंदर। ठीक है। तो ये यहां पे जो है आप लोगों को ये चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है। चलिए अब इसमें से मैं कुछ और चीजें आप लोगों को बताता हूं जो आप लोगों को और ध्यान में रखनी है कि हाँ ये नदियां और आप लोगों को मिलानी है इसके अंदर। ठीक है। यहां तक बात क्लियर है, क्योंकि मेन नदियां आप लोगों के ये है। अब इसके अलावा जैसे कि अपन जाखम में मिला सकते हो आप सुकली और करमोई, सोम में और मिलेगी जामरी जावरी वगैरह। ठीक है। टीडी गोमती, ये सारी इसके अंदर मिलती है। तो ठीक है। अब यहां पे जो है इसके अंदर ध्यान रखना है कि एक नदी आकर मिलती है, सहायक नदी, जिसका नाम है मोरेन नदी। क्या नाम है? मोरेन नदी। कौन सी सहायक नदी आकर मिलती है? मोरेन। और यहां पे यदि और मिलाना चाहो आप तो यहां पे ध्यान रखना कि एक सहायक नदी यहां अपन मिला, मतलब सहायक नदियां याद करने के हिसाब से। ठीक है। वो कौन सी नदी है? चाप नदी मिलती है। ठीक है। एक फिर यहां पे अपने ध्यान रखो, यहां मिलाओ एक नदी जिसका नाम है, एमपी से आएगी ये भी, आंबेर गांव एमपी से आती है, अनास नदी। कौन सी नदी है? अनास नदी। और ये आती कहां से? ये आंबेर एमपी, आंबेर एमपी से आती है अनास नदी। और इस अनास नदी के अंदर एक नदी और मिलती है जिसका नाम है हरण नदी। क्या नाम है? हरण नदी, जो अनास की सहायक नदी है, अनास की सहायक नदी है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है। इसके अंदर फिर एक नदी और मिलाना, यहाँ त्रिवेणी नहीं है, ये ध्यान रखना, आमने सामने मत मिला देना। ठीक है। एक नदी और मिलाना जिसका नाम है भादर नदी। क्या नाम है? भादर नदी। तो ये मिला दी। अब कोई नहीं करना अपने अपने सीधा जो है अब, अरे भाई साहब एक तो पेन। ठीक है। आप सीधा इसको ले जाओ और गिरा दो कहां? खंबात की खाड़ी के अंदर। लेकिन उससे पहले इसके ऊपर एक कड़ाना बांध और है, उससे पहले इसके अंदर एक कड़ाना बांध और बना हुआ है। ठीक है। इसको भी मिला लो ताकि अपने नदी में पूर्णता हो। ठीक है। ले टावरो एवं की थके नदी माही। ठीक है। अब क्या है, क्या माही नदी में पानी भी तो चलना चाहिए सर, सूखी कैसे है? ये तो नित्यवाही नदियां हैं। ये तो कैसी है? नित्यवाही है, बिल्कुल नित्यवाही है। ले इसको पूरा हरा भरा कर लेते हैं अपन। और साथ साथ में किस किसने बनाया बताओ मैप? क्योंकि भले अपने पास नोट्स में बना हुआ है, लेकिन ये चीजें जितनी बार अपन प्रैक्टिस कर लें वो बहुत बढ़िया आप लोगों के लिए होगा। ठीक है। जितनी बार आप प्रैक्टिस कर लोगे इन चीजों की तो कंठस्थ हो जाएगी, और कंठस्थ हो गई तो फिर बस भूलने का कोई चांस इसमें है ही नहीं, भूलने का कोई चांस होगा ही नहीं। बस और क्या चाहिए अपने को? ये अब बेणेश्वर क्या है? त्रिवेणी है। ये चीजें ऐसे ही याद होती है, ये चीजें ऐसे ही याद होती है। और ये अब यहां पे एक चीज और ध्यान रखना, चलो एक चीज और ध्यान रखो। वो क्या ध्यान रखोगे? कि ये जो है ये नदी आप लोगों के, एक मिनट इसमें करना चाहूँ,
क्या ध्यान रखोगे कि ये कर्क रेखा को दो बार काटती है, कर्क रेखा को दो बार काटती है, एक बार जाते समय एक बार आते समय, और उल्टे यू आकार में बहती है। बनाया आप लोगों ने साथ साथ में नक्शा, यदि बना दोगे तो चीजें याद हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है आप लोगों के, ये है माही नदी तंत्र, माही नदी तंत्र। ठीक है टाबरों, इन बढ़िया तरीकों नहीं हो सके याद करने को। अब ये तो एक तरीका है, दूसरा तरीका अपना त्रिकास्त्र, तीसरा है थ्योरी जो डिटेल में पढ़ना है। बस हो गया काम कंप्लीट। तो ये माही नदी इस तरीके से याद करनी है, जाखम मिल रही है, सोम मिल रही है, और देख लो सहायक नदियां सारी की सारी अपने याद। ठीक है, कैसा अनास नदी सूखी रहेगी, लेवल अनास में भी पानी डाल, और कोई सूखी रही चाप रहेगी, लेवल चाप में भी पानी बस, और हीरू रह गई। पीडीएफ देंगे तो फिर नदियों में पानी होना चाहिए, भरी हुई होनी चाहिए। देखो अब तो कोई समस्या नहीं, पानी ही पानी। ओके, हाँ ठीक है, चलिए बढ़े आगे। यही चीज आप लोगों को जो है पुस्तक के अंदर भी डायग्राम दिया है ऐसे ही सेम। अब यहाँ पे क्या है, हमारे बनाने से ये होता है विद्यार्थियों को कि खुद के अंदर भी थोड़ा सा जोश जगता है कि हाँ हम भी बनाना सीख लेते हैं। हाँ गलियाकोट इसके किनारे है। देखो अब बढ़ते हैं अपन डिटेल की तरफ कि हाँ उद्गम कहां से हो रहा है, उद्गम कहां से, अरे बेटा उद्गम हो रहा है अपने विंध्याचल की पहाड़ियां, या फिर विंध्याचल की पहाड़ियों में भी स्पेशल पूछे तो अमरोरू। तो कौन सा, अमरोरू की। विंध्याचल तो हो गई पूरी की पूरी पर्वतमाला, विंध्याचल क्या हो गई, पर्वतमाला। जैसे कि अरावली पर्वतमाला है और उसमें बहुत सारी पहाड़ियां हैं, वैसे विंध्याचल पूरी पर्वतमाला है और उसके अंदर अमरोरू की पहाड़ी है। अमरोरू की कौन सी है, पहाड़ी है। और मेहत झील एमपी से इसका उद्गम होता है। चूंकि मैं पूरा ही आप लोगों को डायग्राम बना के समझा चुका हूं, तो यहां से नोट्स कैसे आपके पास में रहेंगे। वो उपनाम कांठल की गंगा, अब कांठल क्यों कहे और क्यों क्षेत्र कांठल के नाम है वो आप लोगों को बता दिया। ठीक है, कि प्रतापगढ़ बांसवाड़ा वाला क्षेत्र जो है वो कांठल के नाम से जाना जाता है। तो कांठल की गंगा हो गई, आदिवासियों की गंगा होगी, क्योंकि दक्षिण वाला जो बेल्ट है डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला, डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर वगैरह, ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। ठीक है, तो जय जोहार और बढ़िया तरीकों करो तैयार। तो ये है आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा कहलाती है। वागड़ वाला क्षेत्र कौन सा है, डूंगरपुर बांसवाड़ा। ठीक है, और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा इसे कहा जाता है, ये याद रखना बेटा, इनसे भी प्रश्न बनते हैं। लंबाई इसकी 5, 6, 7 है। क्या है, 5, 6 और बीच में लगाना 7। बस इतना सरल था, और लंबाई याद करने की तक जरूरत नहीं है। और इसमें से जो है 171 किलोमीटर राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई है। बहाव का क्षेत्र देखे तो मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में बहती है, फिर गुजरात में जाती है और खंभात की खाड़ी में जाती है। ये यहां से देखो क्लियर हो रही है ना चीजें, मध्य प्रदेश से निकली है, राजस्थान में प्रवेश किया, राजस्थान में बहते हुए फिर गुजरात में गई है, वहां कडाना बांध भी है, उसके बाद में खंभात की खाड़ी में जाकर गिर गई है। यही तो तरीका होता है, बस याद कैसे रखा जाए। मेन चीज ये नहीं होती कि आप कितना पढ़ रहे हो, आपके पास में कितना ज्यादा मैटर है ये मायने नहीं रखता। मेन चीज ये है कि आपको याद कितना है, आपको समझ में कितना आया है, और आप उसे एग्जाम हॉल में प्रदर्शित कैसे कर सकते हो, रिजल्ट में कैसे तब्दील कर सकते हो। यही चीजें सिलेक्शन में मायने रखती है। मैटर ये नहीं करता आपने कितना पढ़ा, मैटर ये करता है आपने दोहरान कितना किया है और आपको याद कितना है। तो इस पर हमेशा फोकस करना। ठीक है, चलो अब यही चीज, चलो एक बार फिर से रिवीजन होगा कि बाई चांस मान लो आप लोग, आपके गुरुजी मंद बुद्धि है, उन्हें कुछ भी नहीं आता, वो थोड़े सी कम समझ है, तो भी मतलब के कोई गलती भी रह गई है तो, और डायग्राम थन लाडली बार भी करायो और थन बुक में भी दियो है, तो यूं एक बार पाछा देख ला के हाँ सही है कि नहीं है, या और भी जो चीजें हैं वो इसमें आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखो कहां से आ रही है, फिर से रिवाइज करो। मेहत झील अमरूरू की पहाड़ी एमपी से एक नदी उद्गम हो रही है भैया, जिसका नाम है माही। क्या क्या नाम है, माही। माही उद्गम हो गई है, और फिर देखो ये खादू गांव बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है। कहां से करती है, खादू गांव बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश किया।
ठीक है, बढ़िया बात है। राजस्थान में प्रवेश किया भैया, माही बजाज सागर बांध बना हुआ इसमें, और कहाँ है, बोरखेड़ा बांसवाड़ा। अब देखो, अब ये चीज जैसे एक्स्ट्रा मिली आपको, आपने डायग्राम में ध्यान दिया था वहां जो मैंने बनाया, अब ये डायग्राम में थोड़ा और एक्स्ट्रा मिला के माही बजाज सागर का है बोरखेड़ा के अंदर, सीधा याद होगा क्या, हाँ गुरु जी ये और ऐड हो गया। हमेशा ऐसे ही पता जाता है, एक बार पहले जो है बेस क्लियर हो जाए, उसके बाद में ऊपर कितने मंजिला इमारत खड़ी कर सकते हो। फिर मैंने क्या कहा था आप लोगों को कि एक नदी मिला देना भैया अंदर, इरू नदी। लेकिन उससे पहले मैंने कहा था कि एक बांध और बनाना इस पे, कागती पिकअप बांध बांसवाड़ा के अंदर। इज दैट क्लियर? हाउस द जोश, इज दैट क्लियर? क्लियर होना चाहिए ऐसा, ठीक है, ओके। अब यहां तक मामला क्लियर है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप में बढ़ना आगे, यहां तक मामला क्लियर है। फिर मैंने कहा कि आगे आ जाओ और सीधी उद्गमित करना अपने जाखम नदी। तो देखो, बाबर माता की पहाड़ियां प्रतापगढ़ से जाखम नदी उद्गमित हुई। इसके अंदर देखो, अब छोटी सादड़ी के अंदर जाखम बांध बना हुआ है। फिर वापस एक्स्ट्रा चीज यहां पे मिली कि जाखम बांध कहां है, छोटी सादड़ी के अंदर है, प्रतापगढ़ के अंदर, ठीक है, ये याद होगी। अब जाखम बांध की विशेषता क्या है भैया बताओ? कि गुरुजी ये सबसे ऊंचा बांध है, क्या जाखम में जो खड़ा है, क्या याद करो कि सबसे ऊंचा बांध है। सबसे ज्यादा भराव क्षमता वाला कौन सा है? राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप में इतनी क्षमता है कि सबको भर भर के घुसे मार सकते हैं। तो अगर राणा प्रताप सागर में सबसे ज्यादा भराव क्षमता, माही बजाज सागर, नाम ही इतना लंबा है कि दिखती बात है कि यह बांध लंबा है, ठीक है, माही बजाज सागर इतना लंबा, ठीक है। पहले टीवी सीरियल शो में एक ऋषभ बजाज आता था, तुलसी वाले सीरियल में आता था, पता नहीं किस में आता था, सास भी कहू बहू है उसमें आता था ऋषभ बजाज, मोनिश रॉय उसमें वो आ जाता था। तो अपने क्या ध्यान रखना है, अपने माही बजाज ध्यान कि नाम इतना लंबा है, ये बांध लंबा है। जाखम का खंबे जैसा खड़ा है? बांध है इतना लंबा, तो जाखम, तो जाखम बांध, ठीक है, ऐसे याद रख लोगे। 81 मीटर ऊंचा है, सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है, ये याद हो गई चीज, ओके। तो अब इसमें जो है आप लोगों को जाखम बांध आ गया। आप देखो, मैंने कहा था बिलूरा गांव डूंगरपुर के अंदर, इसको डायरेक्ट माई में मत मिला देना, उससे पहले उद्गमित करना बिछा मेढ़ा की पहाड़ियों से सोम नदी को। तो ये है आप लोगों की सोम नदी। और मैंने आप लोगों से कहा कि सोम कागदर बांध या सोम कागदर परियोजना इस पर है, और ये कहाँ है? सोम कागदर है आप लोगों के उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में, ठीक है टाबरो, याद, ठीक है। फिर देखो, इसके अंदर जो है सोम कमला अंबा बांध है, यानी सोम कमला अंबा परियोजना भी है, जो कहाँ है? डूंगरपुर में। और ये इसके अंदर बिलोरा गांव में आकर मिलती है अपने, कौन सी? जाखम नदी, जो सोम के अंदर मिल गई यहां, और फिर ये जो जाकर मिल जाती है बेणेश्वर में। तो यहां पे बन जाता है एक तरीके से त्रिवेणी। क्या बन जाता है? त्रिवेणी, जिसको बेणेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। संत मावजी का स्थल है ये, ठीक है, यहां तक क्लियर, ठीक है। फिर देखो, एक डूंगरपुर की पहाड़ियों से मैंने आप लोगों को बोला कि मोरन नदी को इसके अंदर लाके मिला देना, मिला दी, ठीक है। फिर बोला आप लोगों को कि इसके अंदर चाप नदी भी मिला देना। अब देखो, चाप में और एक्स्ट्रा जानकारी ध्यान रखो कि ये कालिंजरा की पहाड़ी बांसवाड़ा से आती है। कालिंजरा में एक जैन मंदिर भी है जो इसी नदी के किनारे है, ठीक है। तो यहां से जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, कालिंजरा की पहाड़ी से आने वाली चाप नदी है, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे? काली चाप, क्या याद रखो टाबरो? काली कट नहीं करना आप, काली चाप, क्या? हाँ, काली चाप। तो क्या है? कालिंजरा की पहाड़ी से आती है और चाप नदी आकर इसके अंदर चुपचाप मिल जाती है, ठीक है, काली चाप नदी है, ठीक है। फिर देखो, मैंने बताया था आप लोगों को कि एक भादर नदी मिला देना, और एक आएगी भैया अनास नदी। और अनास में क्या बताया था? आंबेर गांव से आएगी, जो एमपी में है, आई, ठीक है। अब एक्स्ट्रा जानकारी क्या ध्यान रखनी है कि इसके अंदर यहाँ मेलेडी खेड़ा नाम के स्थान पर, मेलेडी खेड़ा में ये राजस्थान में प्रवेश करती है, मेलेडी खेड़ा के अंदर ये राजस्थान में प्रवेश करती है, और इसके अंदर आकर मिलती है हरण नदी, जो जाकर मिल जाती है फिर आपके माही में, और बाद में जाकर चलेगी सीधी सीधी खंभात की खाड़ी में। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिसने पहला डायग्राम जो अभी ये बनाया है मैंने, वो देखा है ढंग से, उसके बाद में ये डिटेल सुन ली है ढंग से, और फिर जो इसका एनालिसिस मैंने वापस किया है, ध्यान से देख लिया है, उसके दिमाग में ये माही नदी ऐसी चिपकेगी कि उसे लगेगा माही नदी से सरल चीज याद करना जिंदगी में और दूसरी हो ही नहीं सकती। और जो नदियों से आप लोगों का भय, डर फैला हुआ है, ये धीरे धीरे ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। डर के आगे जीत है। हाउस द जोश, हाइस, टावर आगे बढ़ेगी, ओके, चिपक गई नदी। अब देखो, जैसे क्लास पूरी हो जाए, एक ब्लैंक पेपर लेना और उस पे अपने बना देना ये डायग्राम एक बार फिर।
आप लोगों के माई नदी जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट तरीका और कि इसकी सहायक नदियां और पूछी जाएगी गुरु जी। ठीक है, माई की सहायक नदियां कौन कौन सी है? एरन है, सोम है, एराव है, ये एराव है, इरू है, अनास है, चाप है, हरण है, मोरैन है। ठीक है, अब अपने बढ़िया सा एक तरीका है ए इरू ए, क्या ध्यान रखोगे? ए सोम ए इरू, अब चुपचाप रह जा। ए सोम ए इरू, अब चुपचाप रह जा। ए सोम ए इरू, अब चुपचाप रह जा। अब चुप को तो ऐसे ही जोड़ा है मैंने, एक्चुअली वो है खाली चाप, ध्यान में रखना है। अब देखो ए से एक तो निकालनी है आप लोगों को एरन नदी, कौन सी निकालोगे? एरन। ये सोम है ही, सोम है ही, इससे निकालो एराव नदी, इससे निकालो एराव नदी। ये इरू है ही, ठीक है, ये इरू है ही, ये अनास है, ये कौन सी है? अनास है। चुप को कुछ मत करो, चाप निकालो पास में से, चुप को चुप रहने दो और चाप निकालो पास में से। ये रह को उल्टा करो तो हरण निकालो साइड में से, और जा से जाखम निकालो। तो ए सोम ए इरू, चुपचाप रह जा। हमें जो है ये सहायक नदियां पूरी तरीके से याद है कि नहीं? ठीक है, डाउनलोड ले लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो फटाफट। चलो आगे बढ़े। देखो अब इस पर आप लोगों को पूछे कि माही नदी पर कितने बांध बने हुए, तो याद रखना 3 बांध है। कितने हैं? 3। माही बजाज सागर, काकदी पिकअप और कडाना बांध। ठीक है, तो माही बजाज सागर बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर, काकदी पिकअप भी बांसवाड़ा के अंदर, और कडाना बांध कहां ध्यान रखना है? गुजरात के अंदर। कि ये गुजरात के अंदर है, वो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, ये रहा कडाना बांध, माही बजाज सागर और काकदी पिकअप। पिकअप बांध वो होता है जो लिफ्ट की तरह काम करता है, पानी को ऊपर भेजने में काम आता है। तो ये एक सामान्य सी जानकारी है, आपको ध्यान रखनी। अब ये जो है आप लोगों को हमने जीजीडी फैक्ट के माध्यम से पूरा मतलब माही नदी करवा रखी है। अब जीजीडी फैक्ट एक ऐसी मुहिम है साथियों, आप में से कई सारे बच्चे नए जुड़े हैं जो अपने टेलीग्राम चैनल पर पूरे राजस्थान में अनूठी चलती है और पूरी की पूरी निःशुल्क है। देखोगे आप माही नदी पूरी, देखो ये जीजीडी फैक्ट पार्ट 1 और इसी का पार्ट 2 माही नदी पूरी करवाई। इस ऐसे जीजीडी फैक्ट 500 दिए हमने, और 500 पूरे होने पर जीजीडी फैक्ट प्रो शुरू किए, और वो अभी भी दिए जा रहे हैं। हर रोज एक फैक्ट ऐसा दिया जाता है, सीधे एग्जाम में सवाल बनते हैं। ठीक है, और कोई पैसा नहीं है इसका। टेलीग्राम इसके लिए पूरा अलग बना दिया, जीजीडी एजू हब टेलीग्राम, जिस पर 60,000 बच्चे जुड़े हुए अभी भी। वो सिर्फ उस पर यही चीजें आती है, उस पर बाकी दूसरी मेरी कोई पोस्ट नहीं आती है, सिर्फ जीजीडी फैक्ट प्रो और डेली डोज। डेली डोज में आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स दिया जाता है, तो वहां से जुड़ जाना और ये चीजें वहां मिलती। अब ये तो फैक्ट हो गया, मतलब बहुत पुराना है, ये तो दिया हुआ है, लेकिन ये देखो काम का कितना है। एक बार फिर पूरा जो है अपन रिवाइज करेंगे। आज माही नदी में कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है। उद्गम कहां से पड़ा? मेहत झील, अमरूरू की पहाड़ियां, धार जिला एमपी। ठीक है, उपनाम क्या है? कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, और वागड़, इसको कर देना वागड़ कर देना, वागड़ की गंगा। अब कुल लंबाई कितनी बताई? 576, राजस्थान में 171। याद हो गई। बहती कहां का है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, और बाद में गुजरात से कहां जाएगी? गुजरात से कहां जाएगी? खंबात की खाड़ी। ठीक है, ये नदी कर्क रेखा को 2 बार काट करती है, ये भी आप लोगों को याद होगी। राजस्थान में इसके प्रवाह क्षेत्र को 56 का मैदान कहते हैं, और ये मैंने शब्दावली में बता दिया था। अब ये चीज आप लोगों के लिए और इंपॉर्टेंट, सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध कौन सी नदी से पूछे तो आप लोगों के माही नदी से। ठीक है, सुजलाम सुफलाम क्रांति। राजस्थान में प्रवेश, खादूग्राम, बांसवाड़ा, याद हो गया। ठीक है, बांसवाड़ा जिले के बोरखेड़ा के समीप कौन सा बांध है? माही बजाज सागर। बेणेश्वर डूंगरपुर में इसमें कौन से त्रिवेणी है? सोममाई, जाखम। ठीक है, रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध गलियाकोट, अभी एक बच्चा बार बार कमेंट कर रहा था सर गलियाकोट इसके किनारे है क्या? हाँ बेटा देख ले, आ गया। गलियाकोट और दाऊदी बोरा संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ जो है वो इसी के किनारे है। माही नदी पर ही कौन सा है? काकदी पिकअप बांध बांसवाड़ा में बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखो और क्या है। डूंगरपुर जिले में नवडापुरा गांव में बेणेश्वर नामक स्थान पर त्रिवेणी है, और माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर में मेला लगता है, जिसे क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ। माही नदी का राजस्थान में प्रवाह क्षेत्र कौन सा है? बांसवाड़ा से प्रवेश करती है, फिर प्रतापगढ़ से देखो अपने कौन सी मिली थी? जाखम नदी, फिर अपने डूंगरपुर, और फिर चली जाती है सीधी अपने कहा? गुजरात में। माही नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? सोम, जाखम, इरू, अनास, चाप, एरण, भादर, मोरेन, एराव। माही नदी के किनारे प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल है, और यह नदी बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य
सीमा का निर्धारण करने इन्हें अलग भी करती है। तो अपन ने माही में कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा। ठीक है, ये हो गया आप लोगों के माही नदी चैप्टर क्लियर। आगे बढ़े। देख, अब यदि क्या गुरु जी सहायक नदियों के भी कुछ यदि नोट्स बनाने पड़े, देखो क्या ध्यान रखोगे, सोम नदी का उद्गम होता है बीछामेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर से, और डायग्राम में आप लोगों को ये चीजें याद होगी। अब सोम की सहायक जो है देखो, जाखम, जामरी, गोमती, टीडी, सामरी, सारनी। अब इसकी भी एक बढ़िया मतलब ऐसी ट्रिक बनाई जो याद रह जाए। ठीक है, तो क्या है, जाजा, या तो ऐसे लिखो जाजा या जाजा लिख लेना, गोटी, सासा, जाजा, गोटी, सासा। अब कुछ नहीं करना, क्या गुरु जी ये क्या है, ये कौन सी बला है, तो देखो जाकम, जावरी, गोमती और टी से ध्यान रखना, ऐसे कर देना है ना, ये ऐसे ही रखो, टीडी, गोमती, टीडी और सामरी और सारनी। हो गई 1 2 3 4 5 6। एक अभी कुछ समय पहले ये एक एग्जाम के अंदर सोम की सहायक नदियां पूछी, तो जिसने पढ़ी बढ़िया तरीके, मैं हर बार बताता हूं ये, और एकलव्य बैच में तो कुछ ज्यादा ही एफर्ट डाला जा रहा है। ठीक है, तो हर बार बताता हूं मैं ये चीज, और अब इससे ज्यादा गहराई में यदि कोई जाना चाहता है तो जाए भले, क्योंकि इससे ज्यादा गहराई में चले भी जाए तो चीजें याद नहीं रहती। जितना हमने देखा है, इन चीजों को अनुभव किया है, जितने बच्चे सिलेक्शन ले लिए और हमें डेली मिलते हैं, कोई ना कोई डेली मिलते ही है, हमारा रात दिन का काम है, तो मैं समझता हूं इससे ज्यादा चीजें याद नहीं रखी जा सकती, और जितनी याद है उतना भी आप परफॉर्म कर जाओगे वहां, तो नौकरी आपके हाथ में है। बस दुनिया भर में कई बातें चलेगी, लेकिन मैं वही बात कहूंगा जो आप लोगों के लिए सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। जाखम नदी, उद्गम इसका कहां होता है, भावर माता, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ बताया आपको। सहायक नदियों में सुकली और करमोई याद रखना, नेक्स्ट सवाल इससे बनेगा। सोम की सहायक से बन गया, अब बनेगा जाखम की सहायक नदी से बनेगा। किससे बनेगा, जाखम की सहायक से। इस पर जाखम बांध बना हुआ है जो जाखंबे जैसा लंबा है, तो क्या ध्यान रखोगे, सबसे ऊंचा खंबा ऊंचा ही होता है ना, सबसे ऊंचा बांध है, कितना, 81 मीटर, 81 मीटर ऊंचा। अनास नदी, उद्गम कहां से, आंबेडगांव मध्य प्रदेश, सहायक नदी हरण। अब देख लो यहाँ लिखी हुई एक एक चीज मैंने आप लोगों को मैप पर बताई है, और मैप पे अच्छे से याद होगी, ये होगी कि नहीं, हाँ ठीक है, ठीक है टाबलो, ले स्क्रीनशॉट। ऐसे ही है, नदियों के अंदर कोई ज्यादा जोर थोड़ी लगाना है, नदियों में मतलब जोर लगा के क्या पानी आप डालोगे नदियों के अंदर, अपने को तो सिर्फ याद ही करनी है बस। क्या गुरु जी नदियों में जोर लगा के मतलब मैं पानी पहुंचा हो जाऊं खंबात में, कोई नहीं वह। अब आते हैं अपन साबरमती नदी। साबरमती नदी ऐसी है, गद्दार तो नहीं कह सकते, नदी है, नदी माता बराबर होती है, लेकिन साबरमती नदी ऐसी है जिसका उद्गम तो यहाँ होता है, लेकिन फायदा गुजरात वालों को पहुंचाती है। उद्गम यहाँ, फायदा ससुराल वालों को, बताओ क्या किया जाए, बड़ी गंभीर समस्या है। ठीक, उद्गम कहां से होता है, पदराला गांव से होता है, 5 नालों के रूप में। इसका उद्गम कैसे होता है, 5 अलग अलग नाले हैं, फिर वो एक मिलकर नदी का रूप ले लेते हैं। राजस्थान में मात्र 45 किलोमीटर बहती है, बाकी पूरी पूरी गुजरात में। बेवफा भी कौन कह सका है, फायदो गुजरात में है। ठीक है, लंबाई इसकी टोटल 416 किलोमीटर है। कितनी है, 416। राजस्थान में लंबाई 45 किलोमीटर। अब बताओ 45 किलोमीटर में कोई फायदा उठा के कितना फायदा उठाए, जबकि पानी सारा का सारा यहां से जा रहा है। ठीक है, पानी इसके अंदर 5 नालों में से मिल रहा है, सारा यहां से जा रहा है, फायदा पूरा का पूरा गुजरात को। देखो राजस्थान की ऐसी नदी जिसका उद्गम राजस्थान में, लेकिन फायदा गुजरात को पहुंचाती है। मैंने स्पेशल लाइन लिखी है, किस लिए लिखी है, क्योंकि एग्जामिनर का दिमाग इस तरीके से चलता है। ठीक है, साबरमती अपना जल कहां ले जाती है, खम्बात की खाड़ी में। अब देखो 2 चीजें आप लोगों ने याद ध्यान दिया है, मासा, खम्बात, बस ऐसे याद रखना। माही और साबरमती खम्बात की खाड़ी में ले जाती। किस लिए याद रखना है, क्योंकि कल जब लूनी नदी पढ़ेंगे तो लूनी कच्छ के रण में ले जाएगी जल, यूं कहां ले जाएगी, कच्छ के रण में। और ये दोनों चीजें आप लोगों के दिमाग में एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि कच्छ का रण कहां है और खम्बात की खाड़ी का, क्योंकि ये चीजें क्लियर होती नहीं है एक्चुअली जब ध्यान नहीं दिया जाए उस पर। तो मैंने आप लोगों को डायग्राम से कई बार बताया कि कच्छ का रण कहां है और खम्बात की खाड़ी कहां है। गुजरात का जो खुला हुआ मुंह जैसा मैप है उसमें एक तरफ खम्बात की खाड़ी और एक तरफ कच्छ का रण है। ठीक है,
सहायक नदियां इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना, इसकी सहायक नदियां बहुत पूछी जाती है। वाकल, सही, हथमती, मेसवा, मैत्रक। ठीक है, वाकल, सही, हथमती, मेसवा और वैत्रक, ये इसकी सहायक नदियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना। और ये भी कहां ले जाएगी जल अपना, खंबात की खाड़ी में ले जाती है। माही भी कहां ले जाती है, खंबात की खाड़ी में। लूणी और पश्चिमी बनास कच्छ के रण में ले जाएगी, लूणी और पश्चिमी बनास। तो आप ऐसे कह सकते हो आज अपन ने जो पढ़ी वो खंबात की खाड़ी वाली है, कल पढ़ेंगे वो कच्छ के रण वाली नदियां होगी। ठीक है, अब ये चीज हो गई। अब आते हैं अपन सवालों पे। क्या, चलो, वैसे मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज की क्लास जिसने देखी है उसको माही नदी में कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है, उसके सारी चीजें क्लियर है। माही और साबरमती में इतना ही पढ़ना होता है, साबरमती में कोई ज्यादा नहीं है। अब जब अपने को फायदा ही नहीं है, ज्यादा पढ़ के क्या करें, फायदा गुजरात वालों को तो पढ़ो तुम, गुजरात वाले साबरमती नदी को। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य माही नदी की विशेषता नहीं दर्शाता है? यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है, बताओ टावरों, काटेंगे? हाँ। माही नदी की सफाई के लिए सुजलाम सुफलाम परियोजना चलाई है, चलाई है। हाँ। माही नदी का प्रवाह बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और छप्पन का मैदान या कांठल कहा जाता है, कहा जाता है क्या? हाँ। माही नदी की सहायक नदियां काली सिंध और पार्वती है क्या? ना, कौन नहीं। ये वाला उत्तर आप लोगों के सही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि काली सिंध और पार्वती तो कल भी नहीं बढ़ेंगे, परसों बढ़ेंगे जब चंबल बढ़ेंगे। ठीक है, चंबल नदी बढ़ेंगे जब काली सिंध और पार्वती को उसके अंदर मिलाएंगे, सीहोर एमपी से आने वाली ये नदी। और तो मजा आएगा भैया, बहुत बढ़िया। अभी तो नदी की क्लासें चलनी है। नेक्स्ट देखो, जाखम नदी का उद्गम कहां होता है, याद हो गया क्या? हाँ, और माता की पहाड़ियां, प्रतापगढ़। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से माही की सहायक नदियां कौन सी है? एराव है, अनास है, चाप है, सोम है और जाखम है। अब सीधे पहले में ही उत्तर मिल गया। अब देखो ये क्यों नहीं है, क्योंकि पार्वती और काली सिंध आ गई। ये क्यों नहीं है, क्योंकि जवाई लिलड़ी आ गई, ये तो लूणी की है। ये क्यों नहीं है, मानसी वाकल आ गई, क्योंकि ये तो अपने साबरमती की है। तो अपने उत्तर कौन सा है? ये है एराव, अनास, चाप, सोम, जाखम। ए सोम, ए इरू, चुपचाप रह जा। काम आती है कि नहीं आती ट्रिक? ठीक है, देखो काम आए तो याद रखना, नहीं आए तो साइड रखना, सीधी बात है। डिसीजन आप लोगों का, बताना काम मेरा है, याद करना और निर्णय लेना आप लोगों का काम है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है? अब जब माई ही पड़ी है तो माई में ध्यान रखना है, छप्पन गांवों का समूह, छप्पन का मैदान। हथमती, मेश्वा, मालम, वैत्रक, ये नदियां किसकी है? माजम भी आएगा इसकी जगह लिखा, चिंता मत करना। तो ये कहां पड़ी अपन ने? साबरमती के अंदर पड़ी है, हस्पति, मेश्वा, वैत्रक वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वागड़ की गंगा और कांठल की गंगा माही नदी को कहा जाता है। ये तो बहुत सिंपल सवाल आ गया, सरल है। राजस्थान की में कौन सी नदियां जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है? अब ये पहले वाली स्लाइड से आया इसी क्लास की। वो कौन सी ट्रिक थी? मासोसा जापो ताम्रलूणी। कौन सी थी? मासोसा जापो ताम्रलूणी। तो देखो, बनास आती चंबल की तरफ, अपने हम उस तरफ चले गए, बंगाल की खाड़ी। गग्गर तो आंतरिक अफवाह की आ गई सीधी। माही, लूणी, सोम, साबरमती। अब देखो इसमें चंबल आई तो चंबल चलेगी बंगाल की खाड़ी। यहाँ क्या पूछा है? अरब सागर। तो ये आ गया, माई भी ले जाती है, लूणी ले जाती है, सोम ले जाती है, साबरमती ले जाती है। यही है आप लोगों के 3 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नांकित में से कौन सी नदी अरब सागर की तरफ बहती है? अब ये जाएगी अपने कहा? चंबल जाएगी बंगाल की खाड़ी की तरफ, बनास भी जाएगी बंगाल की खाड़ी की तरफ, क्योंकि बनास ही जाके चंबल में मिलेगी। बेडच ये भी बंगाल की खाड़ी के अवकाश है नदी। और साबरमती यही तो जाएगी अपने अरब सागर के अंदर। तो ये कहा जाएगी? ये अरब सागर में जाएगी। तो ये अपने सही उत्तर है, साबरमती। आया मजा? चलिए, इसी के साथ में साथियों आप लोगों के ये क्लास पूरी हुई और बढ़िया तरीके से, जैसे ही चैप्टर पूरा हो, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दे रखी है तो उससे आप अभ्यास कर सकते हो। वो भी इच्छा अपनी अपनी है, ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हाँ, जो प्रयास किए हैं वो बताना हमारा फर्ज है। क्या हाँ गुरुजी, क्या माने कोई कहे हो गए ये जो है इतने देखो अलग अलग जोड़कर और फिर इतने हो गए आप लोगों के कॉम्बो में 210 हो गए। देखो 210, तो 210 में अगर अपने लगे के नुकसान है तो मैं तो हाथ जोड़कर मना करूं, मत करियो ज्वाइन। और ये ध्यान रखना कि इस 210 के अंदर 8 से 9,000 प्रश्न दिए हैं। ठीक है, और यदि कोई इस लेवल से अभ्यास, मैं ये हमेशा आप लोगों को कहूंगा कि कोई आपको इस शुल्क पर इस क्वालिटी के साथ में अभ्यास करवाए तो पहली प्राथमिकता आप उन्हें दीजिए। ठीक है, क्योंकि बाद में जो है फिर अपना तो अपने कहीं नहीं जाने वाले, अपने तो अंगद की पैर की तरह
जमाई हुई है। तो इसलिए ये चीजें हैं जो आप लोगों को पता भी है और बता देते हैं हम कभी कभी, क्योंकि कुछ दाग अच्छे होते हैं और हम तो प्रचार करना रहे, हमारे के जाए प्रचार करने में, तो हम तो क्या है दाग भी अच्छे बना देते हैं, प्रचार भी अच्छा कर लेते हैं, सही कई चीजें हो जाती है। और स्टूडेंट हमें प्रेम भी अच्छा करते हैं, किस्मत से मंदबुद्धि बालकों को भी प्रेम मिल जाता है। चलिए इसी के साथ में साथियों अपनी ये क्लास आज यही संपन्न होती है। अपन मिलते हैं अब अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।